नमस्कार। आज हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यह परिवर्तन किस किस तरह से होता है, किस नियम के अंतर्गत होता है, उस आधार पर विसर्ग संधि के 4 भेद हैं। विसर्गस्य लोपः, विसर्ग लोप, उत्वम यानी विसर्ग को ऊ में बदल जाना, रत्वम विसर्ग का र बन जाना और शत्वम, सत्वम, शत्वम ये एक मानी जाती है। इसको श्चोत्व संधि भी कहते हैं। विसर्ग संधि के 4 भेद हैं। विसर्ग का लोप, विसर्ग को ऊ हो जाना फिर ओ में बदल जाना, विसर्ग को र में बदल देना और श स श में परिवर्तन होना। सबसे पहला नियम हम पढ़ेंगे विसर्ग का लोप। कहाँ कहाँ होगा ये विसर्ग का लोप वो जानते हैं। सबसे पहली कंडीशन है यदि पूर्व पद सह या एषः, यही हो, पूर्व पद स हो या एषः हो, सामने अ से भिन्न कोई स्वर हो, अ नहीं होना चाहिए, अ से भिन्न कोई स्वर हो, तो क्या होगा? विसर्ग लोप हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, पूर्व पद सह और एषः हो में से कोई एक हो और सामने कोई भी व्यंजन हो। इन दोनों स्थितियों में विसर्ग का लोप हो जाएगा। विसर्ग को हम हटा देंगे, विसर्ग का लोप होगा। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। पहले एषः प्लस आगच्छति। कंडीशन क्या है? इधर एषः है, सामने अ से भिन्न स्वर है, आ है, तो हमने बस विसर्ग हटा के लिख दिया एष आगच्छति। प्लस का चिन्ह हटा देंगे, विसर्ग हटा देंगे और अलग अलग लिख देंगे एष आगच्छति। एक नियम और है, एक बार संधि हो गई तो दोबारा संधि नहीं करनी है। यहाँ हम संधि कर चुके हैं, विसर्ग संधि, विसर्ग का लोप कर चुके हैं। तो अब ये नहीं करना कि स्वर संधि भी तो लग सकती है कि एष में अ है और सामने आ है, हम इसको जोड़ के लिख दें एष आगच्छति। ऐसा नहीं होगा। एक बार संधि हो गई बस, एक ही बार लगता है नियम, 2 बार नहीं लगता। और लेते हैं सह प्लस ईक्षते, वह देखता है। कुछ नहीं करना हमें, बस विसर्ग का लोप कर दिया, दोनों अलग अलग पद लिख दिए स ईक्षते। ये मैंने लिए आपके स्वर के उदाहरण। अब लेते हैं कोई व्यंजन। सह गच्छति, व्यंजन है सामने तो भी लोप कर दो, स गच्छति। और ले लो एषः वदति, विसर्ग का लोप किया, एष वदति। विसर्ग लोप की एक कंडीशन हमने देखी कि पूर्व पद सह या एषः में से होना चाहिए, सामने अ ना हो, अ से भिन्न कोई स्वर हो या कोई भी व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। दूसरा नियम है विसर्ग लोप का, नियम नंबर 1। नियम दूसरा, आह प्लस कोई भी स्वर या वर्गों के तृतीय, चतुर्थ,
पंचम वर्ण और यरलवः होने पर, यानी वर्ग 5 है हमारे पास। हर वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। तृतीय, चतुर्थ, पंचम यानी 15 वर्ण यहाँ और 5 वो, ये 20 व्यंजन सामने होने पर विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे आह इस साइड होना चाहिए आ, जैसे रामः, सामने मान लो शिष्यः कर दो, शिष्यः आगच्छन्ति, शिष्यः आगच्छन्ति। विसर्ग से पहले आ है, सामने कोई भी स्वर है तो विसर्ग का लोप हो गया, शिष्या आगच्छन्ति। इसमें भी वही है, दोबारा हम संधि नहीं करेंगे, एक बार जो संधि हो गई सो हो गई। दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं, बालाः प्लस हसन्ति। ह लिया हमने यहाँ से हसन्ति, विसर्ग का लोप कर दो, बाला हसन्ति। दूसरा नियम क्लियर हुआ। तीसरा नियम है कि विसर्ग से पहले अ हो, यानी अ प्लस अ से भिन्न कोई भी स्वर, सामने अ नहीं होना चाहिए, अ से भिन्न कोई भी स्वर होने पर विसर्ग का लोप हो जाएगा। ध्यान देने की बात यह है, ये देखने में ऐसा लग रहा है कि ऊपर यही नियम आ चुका है, लेकिन यहाँ अंतर है। या ऊपर हमने पूर्व पद स या एषः कंडीशन रखी है, अब यहाँ कुछ भी हो सकता है, रामः, कृष्णः, रहीमः, कुछ भी हो सकता है। विसर्ग से पहले हमें अ चाहिए और सामने अ से भिन्न कोई भी स्वर चाहिए, यहाँ व्यंजन नहीं है। मान लो रामः प्लस एति, विसर्ग हटा दीजिए, राम एति। कृष्णः आगच्छति, अ से भिन्न स्वर है, केवल हमें विसर्ग का लोप करना है, कृष्ण आगच्छति। रहीमः इच्छति, अ से भिन्न कोई भी स्वर हो तब विसर्ग का लोप कर दिया, रहीम इच्छति। विसर्ग लोप की ये 3 कंडीशन हैं। सबसे पहले पूर्व पद सह एषः होना चाहिए, सामने अ से भिन्न कोई स्वर हो या कोई भी व्यंजन हो, विसर्ग का लोप हो जाएगा। दूसरी स्थिति में आ हो, विसर्ग से पहले आ हो, सामने कोई भी स्वर हो, वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण या यर, अल व ह में से कोई हो, तब विसर्ग का लोप हो जाएगा। तीसरा, अह के सामने अ से भिन्न कोई भी स्वर होने पर विसर्ग का लोप हो जाएगा। अब स्थिति आती है कि यदि अ हो तो क्या होगा, अ के सामने अ हो तो क्या होगा। अब आता है हमारा दूसरा नियम, उत्व संधि। विसर्ग लोप हम पढ़ चुके हैं, दूसरा नियम है उत्व संधि। उ का मतलब है, उत्वम का मतलब है विसर्ग के सामने अ प्लस अ। ऊपर हमने हर बार कहा कि अ नहीं होना चाहिए, अब हमारे पास है अ के सामने अ होना है, तभी होगा ये। अ के सामने अ हो तो क्या होगा, इस अ को अवग्रह बन जाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ। मान लो मैं लिखती हूँ कह प्लस अपि, कह प्लस अपि। इसमें क्या है, विसर्ग से पहले अ है, सामने भी अ है, तो इस अ को, विसर्ग को
ऊ बनेगा, इसीलिए इस संधि का नाम है उत्व संधि। विसर्ग को बनाया ऊ, और विसर्ग से पहले जो अ है, विसर्ग से पहले अ को जब ऊ में मिलाएंगे तो बन जाएगा अ प्लस ऊ, ओ बन जाएगा मिला के हमारे पास। कहने को उत्व संधि है, विसर्ग कन्वर्ट हुई ऊ में, उससे पहले जो ये अ है, अ प्लस ऊ बना ओ, और जब इस संधि करेंगे इसको, इतना बना हमारा को बन गया, अ ऊ ओ बना को, सामने अ है, इसके स्थान पर हमको ये चिन्ह लगाना है एस का निशान, जिसको अवग्रह कहते हैं। देखने में बच्चों को एस बोलते हैं, कोष्पी बोलते हैं, वो सा नहीं है, ये अ है, और इसको हम अवग्रह कहते हैं। तो बना ये कोपी। तो अ के सामने अ होने पर उत हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, और दूसरी कंडीशन है अ के सामने अ प्लस वर्गों के वही तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण, या फिर य र ल व ह में से कोई व्यंजन होने पर, यानी इन 20 में से कोई भी व्यंजन हो अह के सामने, तो क्या होगा, ओ बन जाएगा। जैसे हम लिखते हैं गज प्लस धावती, गज धावती। कौन सी शर्त पूरी हो रही है, इधर है हमारा अ, सामने है ध, वर्ग का चौथा वर्ण, तो बन जाएगा गजो धावती। ओ की मात्रा बनानी है गजो धावती। ये संधि काफी काम में आती है, गद्यांश में बहुत काम आती है। एक और लेते हैं, मेघ गर्जती, बादल गरजता है, अ को ओ कर देंगे, मेघो गरजती। ऐसे कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं, मृग प्लस इति, मृगोति। तो आज हमने विसर्ग का लोप सीखा और उत्व संधि सीखी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगली कक्षा में रत्व और शचुत संधि के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।